एक बहादुर जट, ताकतवर कामिल और एक जालिम नवाब। जब जमीन, इज्जत और आज़ादी दांव पर लगी हो तो क्या एक चरवाहा तख्त और ताज को हिला सकता है? जानिए इस नाकाबिले यकीन जंग की कहानी जहां बहादुरी और हिकमत ने जालिम को हमेशा के लिए भगा दिया। पंजाब के एक वसी रेगिस्तानी इलाके में मंजूर जट नाम का चरवाहा रहता था, जो अपने ताकतवर और नायाब कामिल ऊंटों के लिए मशहूर था। इसके ऊंट कदावर, मजबूत और लंबे सफर के लिए बेहतरीन थे और गांव के लोग कहते थे कि ये न सिर्फ ताकतवर बल्कि अपने मालिक के वफादार भी थे। उन ऊंटों की शोहरत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि इलाके के जालिम जागीरदार नवाब अकबर खान के कानों तक भी खबर जा पहुंची। नवाब लालची और खुदगरज था। वो चाहता था कि मंजूर के ऊंट इसके काफिले में शामिल हो जाएं ताकि वो तिजारती रास्तों पर अपनी धाक बिठा सके। एक दिन नवाब के आदमी मंजूर के पास आए और कहा, तुम्हारे ऊंट अब नवाब के होंगे, जल्दी से उन्हें हवाले कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मंजूर मुस्करा कर बोला, ऊंट वही चलते हैं जिनके दिल में वफादारी ना हो, मगर मेरे कामिल मेरी जान है, वो किसी की मर्जी से नहीं चलते। ये सुनते ही नवाब के आदमियों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, जट, तुम नवाब अकबर खान की हुक्म उदूली कर रहे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मंजूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी रेत आलूद पगड़ी को दुरुस्त किया और निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है, मगर सच की राह पर चलने वालों को खौफ नहीं होता। उन नवाब के आदमियों ने मजीद बहस करना फजूल समझा और फौरन अपने हथियार निकाल लिए। अगर ऊंट नहीं देंगे तो फिर जान दीनी होगी, एक गुंडे ने धार कर कहा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक धूल उड़ने लगी और मंजूर के ताकतवर कामिल राही ने एक जोरदार आवाज में गुर्र की गरजदार आवाज निकाली। ऊंट के बुलंद होने से रेत फिजा में फैल गई और मंजूर के दीगर ऊंट भी मस्ती में हिलने लगे। नवाब के आदमी चौंक गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऊंट चरवाहे के हुक्म पर दौड़ पड़े तो कुछ भी रौंद सकते हैं। मंजूर ने अपने ऊंट के गिर्द प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि ये महज जानवर है? ये मेरे भाई हैं और अपने भाई के लिए ये जान की बाजी लगा सकते हैं। नवाब के आदमी एक लम्हे के लिए हिचकिचाए, मगर फिर तलवारें सूंध कर हमला करने लगे। मंजूर ने जल्दी से एक लंबा बांस उठाया जो इसके खेमे के करीब रखा था और एक ही वार में एक गुंडे को पीछे धकेल दिया। बाकियों ने घेरने की कोशिश की, मगर मंजूर की चुस्ती, ताकतवर हाथों और ऊंटों की मौजूदगी ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चुल्लू वापस नवाब के पास। ये जट अपने कामिल कभी नहीं देगा, एक जख्मी आदमी चीखा। जब नवाब को अपने आदमियों की नाकामी का पता चला तो वो गुस्से में दे उड़ा, ये जट समझता है कि वो हमें रोक सकता है, इसे सबक सिखाना होगा। नवाब ने अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दिया और कहा, कल सुबह मैं खुद मंजूर जट के डेरे पर जाऊंगा, फिर देखते हैं इसके कामिल कैसे बचते हैं। मंजूर जट ने अपने भतीजे अल्ताफ को बुलाया और कहा, यह वक्त सोचने का नहीं, अमल का है। नवाब अपनी फौज के साथ आ रहा है, हमें अपनी जमीन, अपने कामिल और अपनी इज्जत बचानी है। अल्ताफ ने जोश से सर हिलाया, चचा, मैं आपके साथ हूँ, हम अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ मंजूर अपने पुराने साथी बख्शो से जा मिला, जो जंगी चालाकी में माहिर था। बख्शो ने जमीन पर लकड़ी से एक नक्शा बनाया और बोला, हम नवाब की फौज को सीधी जंग में नहीं हरा सकते, मगर अगर कामिल हमारे साथ हों तो ये जंग हमारे हक में हो सकती है। मंजूर ने गौर से सुना और फिर कहा, मेरे कामिल सिर्फ ऊंट नहीं, ये मेरे साथी है, अगर वक्त आया तो ये भी लड़ेंगे। अगली सुबह नवाब अपनी पूरी फौज के साथ पहुंच गया। सिपाहियों के नेज़े चमक रहे थे, घोड़े हुनहिना रहे थे और नवाब खुद ज़नरा बख्तर पहने तख्त पर बैठा था। इसने ललकार कर कहा, जट, अब भी वक्त है, मेरे कदमों में आ जाओ वरना तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मंजूर मुस्करा कर आगे बढ़ा और कहा, नवाब, ताकत तलवार में नहीं हिम्मत में होती है। आओ देखते हैं आज ऊंट और इंसान किसके हक में हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई, बख्शो ने मंजूर को इशारा किया। मंजूर ने एक जोरदार सीटी बजाई और अचानक इसके ताकतवर कामिलों ने अपनी रस्सियों को तोड़ डाला। वो वहशियाना जोश से दुश्मनों पर लपके अपने भारी कदमों से फौजियों को रोंदने लगे। ऊंटों की गरजदार आवाजें सुनकर नवाब के सिपाही खौफजदा हो गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, मगर ऊंटों के बड़े बड़े जिस्मों ने उनका रास्ता रोक लिया। अल्ताफ और बख्शो अपने साथियों के साथ लड़ रहे थे और हर वार में बहादुरी झलक रही थी। नवाब ने खौफजदा होकर अपनी फौज को संभालने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी।
मंजूर के कामिल अल्ताफ की जवानी और बख्शो की हिकमत ने नवाब की फौज को चारों शाने चित कर दिया। नवाब की फौज के सिपाहियों ने अपनी तलवारें फेंक दें और भागने लगे। नवाब खुद भी जान बचाकर हमेशा के लिए इस इलाके को छोड़कर भाग गया। जब जंग खत्म हुई तो मंजूर ने अपने ऊंटों के करीब जाकर उनके सरों पर हाथ फेरा और बोला, ये तुम्हारी जीत है मेरे साथियों। आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं सच्चाई और वफादारी में भी होती है। अल्ताफ ने खुशी से नारा लगाया, जिंदाबाद मंजूर जट, जिंदाबाद कामिल। बख्शो हंसते हुए बोला, आज के बाद कोई जट की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। यूं मंजूर जट ने अपनी बहादुरी, अपने कामिलों की ताकत और अपनी वफादारी से न सिर्फ नवाब को शिकस्त दी बल्कि अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। लोग आज भी मंजूर जट और उसके वफादार कामिलों की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, रेगिस्तान में कामिल की ताकत जरूरी है मगर जट की हिम्मत के बगैर जीत मुमकिन